ऐसा है, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है वो बड़ा स्पष्ट है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफ़गानिस्तान से आने वाले सिख, मुसलमान, सॉरी, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियंस को हम जो है नागरिकता देंगे। ये जो देश हैं, यहाँ से 47 में सेपरेशन हुई, देश अलग से बना। उन देशों में अफ़गानिस्तान में 8 लाख सिख और हिंदू थे, लेकिन सभी लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, वहाँ के धर्म स्थान भी रह गए। तो अब वो लोगों उनमें से बहुत सारे लोग भारत आए, क्योंकि किसी समय अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा रहा। कम्युनिटी पहले वहाँ थी, किसी समय आपने देखा होगा बुद्ध की मूर्तियाँ भी वहाँ तोड़ दी गई, जो उन्हीं के बुज़ुर्गों ने बनाई थी। जब वो बुद्ध धर्म मानते होंगे, बच्चों ने अपना धर्म अपना लिया। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी 22% मिनॉरिटीज़ बच गई थी, ये सभी मिनॉरिटी इस्लाम को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक बना। तो उनमें से अब कम होकर 4% रह गई, कुछ लोग बाहर चले गए। यही हाल बांग्लादेश का है। सो जो लोग भारत में आए हैं और बड़े लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, सभी जगह नागरिकता का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब तक उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फेस हो रही थी। इसलिए भारत सरकार ने उन लोगों की ये समस्या दूर करने के लिए इस पे ये काम किया। कुछ दिन पहले कमीशन में ही यहाँ से लोग आए कि हमारे घर गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान से सिंध के रहने वाले लोग थे। क्यों? कि अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम है, हम कहीं ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। तो हमने गवर्नर साहब से बात की, तो उनको रुकवाया कि दे शुड बी गिवन सम अल्टरनेटिव प्लेस टू सेटल। तो उसके वजह से ये किसी और धर्म के नहीं खिलाफ नहीं है, किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। जो आते हैं, भारत में पहले भी लोग नागरिक आए हैं, मुस्लिम नागरिक भी आए हैं, तो उनको भी मिलते हैं जो रूल्स हैं। सिटीजन तो रूल तो अभी भी लागू है, जो उसको फिलफिल करेगा किसी देश का भी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो सीए है, ये पर्टिकुलरली इन 3 देशों के लिए है, जहाँ से केवल माइनॉरिटीज़ यही थी। सर, जहाँ पे लोग इसको लेकर जश्न मना रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के दिलों में एक डर बना हुआ है। अगर हम भारत के मुसलमानों की बात की जाए तो उन पर इस कानून का क्या असर पड़ेगा? भारत के मुसलमानों पे इस कानून का कोई असर नहीं पड़ने वाला। किसी मुसलमान को कोई नागरिकता की ज़रूरत ही नहीं है। जो यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप पैदा हुआ, दादा पैदा हुआ, उसको किस तरह की नागरिकता? हम तो बॉर्न सिटीजन हैं। ये उन लोगों के खिलाफ, मतलब उन लोगों की हेल्प के लिए है, दोज हु आर नॉट बॉर्न सिटीजन। और उनके बच्चे अफ़गानिस्तान में तो अभी यहाँ बैठे हैं दिल्ली में लोग, जो जिनके दादा आ गए थे भाग के, तो अभी उनके ग्रैंड सन्स को भी सिटीजनशिप नहीं मिली, नौकरी कहीं नहीं मिल रही, ज़मीन नहीं खरीद सकते अपने नाम से। ये तो उन लोगों के लिए है, दोज हु आर दी विक्टिम्स इन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। लेकिन सर, गवर्नमेंट का एक दूसरा कानून है एनआरसी, जो सीए के बाद किया जाएगा, तो उसको लेके भी लोगों में असमंजस की स्थिति। देखो, किसी मैं आई एज चेयरमैन ऑफ द कमीशन, मैं आई कैन एश्योर एवरी वन, एवरी मिनॉरिटी, सबसे बड़ी मिनॉरिटी हमारे मुस्लिम भाईचारा है। मैं पहले तो, अब रमादान के दिन है, मैं सभी को रमादान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप इन दिनों में रोज़े रखेंगे, अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे, आपके इस देश में खुशी लेके आए, परिवार में खुशी लेके आए। आप भक्ति कर रहे हो, जहाँ आप अल्लाह के नज़दीक जाके रोज़ 2 बार प्रेयर, 3-5 बार नमाज़ पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, तो उसमें देश की तरक्की के लिए भी दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआ करें, और देश आगे बढ़े इसके लिए भी दुआ करें। तो दूसरा यह, किसी भाई को यहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी बहन को, किसी बच्चे को, उनके जो है, किसी को कोई डर वाली बात हो, हमसे बात करें। किसी भारतीय को किसी भी कानून से ये ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी को ये कहा जाए कि तुम भारत छोड़ के निकल जाओ।
लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो लोग, हमारी जगह जगह समस्या देश के बॉर्डर पे हो रही है, वहाँ तो सरकार को ये देखना होगा कि जो फॉरेन आ रहा है इलीगली उसको रोका जाए। तो हम देश में, मेरे ख्याल हमारे बुज़ुर्गों ने, अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने, जनरल मानिक शाह जैसे लोगों ने, इन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ करके देश को बचाया है, मजबूत बनाया है। तो वो भी मिनॉरिटीज़ थे। जनरल JS अरोड़ा जिन्होंने बांग्लादेश का वे हथियार जिनके सामने सरेंडर हुआ है, अपनी इतिहास हम भूलते जा रहे हैं। ये सारे तो मिनॉरिटी के लोग थे और देश के लिए आगे बढ़ के लड़ाई लड़ी। मार्शल ऑफ द एयर अर्जन सिंह, हमारे तो दोनों फील्ड मार्शल मिनॉरिटी के थे। इसलिए हम जो हैं मिनॉरिटीज़ को किसी तरह भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून देश का मानता नहीं, देश का कानून तोड़ता है, उसको कौन बचाएगा? और कानून भी इसी के लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X और व्हाट्सएप चैनल पर।